Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कोफ्ता पुलाव बनाने की रेसिपी। अक्सर लोग जब कोफ्ता पुलाव बनाते हैं तो पुलाव तैयार होते होते उनके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से कोफ्ता पुलाव बनाना चाहिए जिससे ना तो कोफ्ते टूटे बल्कि बीफ कोफ्ता पुलाव का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बने। और उसके साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए कोफ्ते का कौन सा साइज़ होना चाहिए और उसके साथ ही इसमें कौन कौन से स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो कोफ्ता पुलाव को बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। बीफ कोफ्ता पुलाव बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा, और आज हम बीफ कोफ्ता पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स लहसुन का पेस्ट और 2 स्पून ही अदरक का पेस्ट। 2 स्पून इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस यानी कि 2 स्पून नमक, 2 स्पून लाल मिर्च और 2 स्पून इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता मसाला। ये बहुत ही स्पेशल होममेड है। इसकी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 2 स्पून इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, जिसको इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून अनारदाना और सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। उसके बाद इसके कोफ्ते बनाएंगे और उसके लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसमें छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बना के रखते जाएंगे। कोफ्ता बनाते हुए इस बात को माइंड में रखना है कि आज हम कोफ्तों का पुलाव बना रहे हैं, तो पुलाव बनाने के लिए कोफ्तों का साइज़ छोटा होना चाहिए। पुलाव में छोटे कोफ्ते का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। सब कोफ्ते बन गए हैं। अब इनको लाइट फ्लेम पर ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए डाम कर रख देंगे ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से बन जाए। उसके साथ ही चावलों को वाटर में भिगो के रख देंगे और एक देगची में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें एक बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और 1 स्पून अदरक का पेस्ट। कुछ अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है और कुछ को वैसे ही बारीक कट किया हुआ है। और उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर। 2 स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 स्पून ही इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता मसाला। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और 1/2 स्पून ही सूखा धनिया। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून काली साबुत मिर्च का और इनकी ऑलमोस्ट 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पहले जो हमने कोफ्तों में स्पाइसेस या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो कोफ्तों को अच्छा फ्लेवर देने के लिए ऐड किए थे। अब जो हम इसमें स्पाइसेस या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो पुलाव के अच्छे फ्लेवर के लिए कर रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब जितने चावल लिए थे उससे डबल क्वांटिटी में वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसको डाम कर रख देंगे जब तक वाटर में बॉयल आ जाए। वाटर में बॉयल आ गया है। अब इसमें चावल ऐड करेंगे और चावलों को हाफ कुक होने तक डाम कर रख देंगे। चावल हाफ कुक हो गए हैं। अब इनमें
पके हुए कोफ्ते ऐड करेंगे। हमने कोफ्तों को फुल कुक किया हुआ है, इसलिए जब चावल हाफ कुक हो जाएंगे तो फिर ही उनमें कोफ्ते ऐड करेंगे। और चावलों का वाटर ड्राई होने के बाद इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे, जिसको मैंने थोड़ा सा वाटर में भिगो के और थोड़ा ड्राई भी ऐड किया है, जो हमारे कोफ्ता पुलाव को बहुत अच्छी लुक देगा। चावलों को ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पर दम पर रख देंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बीफ कोफ्ता पुलाव तैयार हो गया है। ये बीफ कोफ्ता पुलाव बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार हो जाता है, बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद बीफ कोफ्ता पुलाव बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। See you soon and take care of yourself. Allah Hafiz.